पहला ट्रांसलेशन है, ज्यों ही मेरे पिताजी आए वर्षा शुरू हो गई। ज्यों ही मेरे पिताजी आए वर्षा शुरू हो गई। ज्यों ही, एज सुन एज साधारण ट्रांसलेशन है, एज सुन एज माई फादर केम, as soon as my father came, ज्यों ही my father came, वर्षा शुरू हो गई। साधारण ट्रांसलेशन, इट स्टार्टेड रेनिंग या इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी। कॉमा देंगे यहाँ, इसके बाद इट स्टार्टेड रेनिंग। दूसरा ट्रांसलेशन है, यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी, इफ, यदि और इफ आ गया तो उसके आगे हम फ्यूचर टेंस नहीं दे सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि वर्षा होगी, इफ इट रेन्स। देखने से लगता है कि यदि वर्षा होती है, लेकिन इफ के बाद फ्यूचर टेंस नहीं देते हैं। इफ इट रेन्स, कॉमा दे दिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रूव में आ गया इफ के साथ, तो कॉमा से उसको हम सेपरेट करते हैं। और आगे जो वाक्य है, उपवाक्य है, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस में बनेगा, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, प्रेजेंट में बनाए हैं, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो आउट। सुबह में टहलो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। सुबह में टहलो, इम्परेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, निर्देश। सीधा ट्रांसलेशन, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, अदरवाइज, कॉमा देंगे। अदरवाइज, अन्यथा या नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अदरवाइज एडवर्ब है, उसके पहले कॉमा से उसको अलग कर दिए।
यू विल फॉल इल, बीमार पड़ जाओगे। यू विल फॉल इल। पहला ट्रांसलेशन ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चौथा ट्रांसलेशन है कि हम लोग जानते हैं कि सुबह की हवा दिन भर की दवा है। हम लोग जानते हैं, वी नो, सीधा ट्रांसलेशन, सुबह की हवा, दैट विंड ऑफ द मॉर्निंग। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट सुबह की हवा, द विंड ऑफ द मॉर्निंग है, इज द मेडिसिन ऑफ द होल डे, पूरे दिन की दवा है। हम लोग जानते हैं कि वी नो, सीधा ट्रांसलेशन, दैट, नाउन क्लॉज शुरू, कि सुबह की हवा, द विंड, अब बच्चों को एक चीज़ बताते रहते हैं हम लोग कि विंड माने भी हवा, एयर माने भी हवा, लेकिन एयर गैसों का मिश्रण है। लेकिन विंड, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, वो हवा जिसमें करंट जो बहती हो। तो यहाँ एयर का प्रयोग नहीं करेंगे, विंड का प्रयोग करेंगे। अय हवा तू मेरे संग संग चल, हवा बहती है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, जो दबाव के अंतर से हवा में गति होती है, बहने वाली हवा, इसलिए विंड का प्रयोग किए यहाँ। ब्लो ब्लो द विंटर एयर नहीं, तो इसलिए ब्लो का सेंस है तो सुबह की हवा। वी नो दैट द विंड ऑफ इन द मॉर्निंग, सुबह की हवा, द विंड इन द मॉर्निंग ऑफ द मॉर्निंग, ऑफ द मॉर्निंग, इज है दिन भर की दवा, द मेडिसिन, मेडिसिन हम लोग कहते हैं उच्चारण में मेडिसिन, लेकिन वहाँ आई स्वा है, आई का उच्चारण नहीं है, मेडिसन, मेडिसन, ड स न तीनों संयुक्त है, मेडिसन, द मेडिसन दिन भर की, ऑफ द होल डे, ऑफ द होल डे, ये चौथा ट्रांसलेशन है। हम लोग जानते हैं कि सुबह की हवा दिन भर की दवा है। वी नो दैट विंड ऑफ द मॉर्निंग इज द मेडिसिन ऑफ द होल डे। छठा है, डॉक्टर कलाम मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे। डॉक्टर कलाम मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे। ये छठा ट्रांसलेशन है। डॉक्टर कलाम जन्मे थे, सब्जेक्ट वर्ब, वाज वर्ब,
जन्मे थे, पैसिव में बनाते हैं, वाज बर्न इन मध्यवर्गीय परिवार में, इन द मिडिल क्लास फैमिली। डॉक्टर कलाम वाज बर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल नहीं, मिडिल स्कूल, हम लोग थोड़ा सा उसको लॉन्ग कर देते हैं उच्चारण उसको। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास हाइफन देकर क्लास लिखेंगे, मध्यवर्गीय परिवार हो गया। फैमिली, फैमिली, वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। अगला ट्रांसलेशन है, वह पढ़ना चाहता है, 7वां सीधा ट्रांसलेशन, ही वांट्स टू रीड। वह पढ़ना चाहता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब आएगा तो उसके पहले कमा रहेगा। बट आ जाए और आ जाए, एंड आ जाए, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता हो, तो हम फॉर आ जाए, और ये सो, इसको एक्रोनिम बना के हम लोग याद किए हुए हैं कि फैन बॉयज, फैन एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बट ओ से और, वाई से येट, एस से सो। यदि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं तो उससे पहले हम कमा जरूर लगाते हैं। तो ही वांट्स टू रीड, बट उसकी आर्थिक स्थिति, हिज इकोनॉमिकल कंडीशन संतोषप्रद नहीं है, इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। सीधा ट्रांसलेशन है, उसकी आर्थिक स्थिति, हिज इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। उसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। 8वां ट्रांसलेशन है कि मैं चल भी नहीं सकता लेकिन तुम दौड़ जाते हो। मैं चल भी नहीं सकता, इसको बना सकते हैं हम, आई कैन नॉट वॉक। सीधा ट्रांसलेशन, मैं चल भी नहीं सकता। आई कैन नॉट, चल भी है तो इवन वॉक, आई कैन नॉट इवन वॉक। मैं चल भी नहीं सकता, आई कैन नॉट इवन वॉक, चल भी तो इवन वॉक, उसके पहले इवन का प्रयोग किए हैं। लेकिन बट तो फिर कमा देंगे यहाँ, बट तुम दौड़ जाते हो, यू रन।
9वां ट्रांसलेशन है कि यद्यपि उसे सब कुछ है तथापि वह पढ़ नहीं सकेगा। यद्यपि although सीधा although उसे सब कुछ है, he has everything, he has everything, तथापि इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे तो भी हो जाएगा। कहीं कहीं मिलेगा आपको कि येट लगाया जा सकता है, लेकिन नहीं भी लगा सकते हैं, केवल कमा दे सकते हैं। although he has everything he will not be able to study, वह पढ़ नहीं सकेगा। he will not be able to study, पढ़ नहीं सकेगा। इज एबल, वाज एबल, कैन नॉट बी एबल, ये सब लगाते हैं तो इसमें लगा कि पढ़ नहीं सकेगा तो विल नॉट बी एबल, कैन के जगह पर लगा पढ़ नहीं सकेगा। पढ़ नहीं सका, वाज नॉट एबल, तो एबल लगा के भी सहायक क्रिया के साथ हम सकना का अर्थ दे सकते हैं। 10वां ट्रांसलेशन है कि यद्यपि तुम तेज हो तथापि गृह कार्य नहीं करते। दसवां ट्रांसलेशन है यद्यपि although you are intelligent although you are intelligent, कॉमा दे दिए, तथा गृह कार्य नहीं करते। You don't complete homework, you do not होमवर्क में बकलर के हाइफन भी दे देते हैं, अलग अलग भी लिख देते हैं होमवर्क HW, लेकिन होमवर्क एक ही वर्ड में मिला के लिखा जाना चाहिए होमवर्क। तो ये 10 ट्रांसलेशन रहे जिसमें अक्सर कंजंक्शन लगा करके बनाया गया है वाक्य को। एक लेसन में ये प्रयास किया गया है कि एक तरह का अभ्यास कराया जाए, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं although लगा है, कहीं if लगा है, as soon as लगा है। तो इस तरह से इसका अभ्यास कराने का प्रयास किया गया है कि although का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ कमा होगा, कहाँ बट लगा, as soon as कहाँ लगा, if लगा तो आगे प्रेजेंट टेंस रहेगा। इस सब एक विशेष नियम थे। थैंक यू वेरी मच।